हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम एग्जामिनेशन पैटर्न और पीवाईक्यू और ब्लूप्रिंट डिस्कस करने वाले हैं। सब्जेक्ट का नाम है रोमांटिक लिटरेचर। ये रोमांटिक लिटरेचर इंग्लिश ऑनर्स और बीए प्रोग्राम में सेमेस्टर 3 में पढ़ाया जाता है। तो दोनों ही प्रोग्राम के पेपर हम डिस्कस करेंगे। हालांकि सिलेबस बिल्कुल सेम है, पैटर्न बिल्कुल सेम है, कोई चेंज नहीं है। ठीक, तो पेपर आपका 90 नंबर का आ रहा है। क्वेश्चन पेपर में 2 पार्ट्स होंगे। हर एक पार्ट में आपको 3-3 क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन इन पार्ट ए कैरी 10 मार्क्स ईच एंड पार्ट बी कैरी 20 मार्क्स ईच, यानी कि पार्ट ए थोड़े से शॉर्ट क्वेश्चन है और पार्ट बी थोड़ा सा आपको ज़्यादा लिखना पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पार्ट ए की हम शुरुआत कर रहे हैं। इसमें आपका आया है, ए पार्ट में लिखिए राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डोरोथी इन टिंटे अबे, या फिर आंसर द फॉलोइंग लाइंस विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पे दिया हुआ है, मिल्टन दो शुड बी लिविंग at this hour England hath need of thee. Second question again, answer the following lines with reference to context. The trumpet of a prophecy of wind, if winter comes can spring be far behind. या फिर my heart aches and drowsy numbness pain, my sense as though of hemlock I had drunk. तो क्वेश्चन नंबर 2 और 1 में इंटरनल चॉइस है ऑलरेडी। 3 की अगर बात करें, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सैफी या फिर द टर्क। यहाँ पे पार्ट ए हमारा समाप्त हो गया। पार्ट बी में देखते हैं। पार्ट बी में क्वेश्चन नंबर 4 है, अगेन चॉइस है। एक्सप्लेन ब्लैक्स पोयम द लैम्प एंड द टाइगर एज रिप्रेजेंटिंग 2 एस्पेक्ट्स ऑफ क्रिस्ट, या फिर हाउ डज स्कॉलर्स एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ डिसोल्यूशन एंड सैडनेस in dejection and all. Explain with reference to the text and your own words. इसके बाद है, explain Shelley's analogy of the west wind as a regenerative force to out to the west wind, या फिर how does Shelley's poem Ozymandias speak about the fleeting nature of human life and ambition. Explain with reference to the text in your own word. समझ गए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डज मेरी शैलीज फ्रैंकेनस्टीन टेल अस अबाउट फैमिली लाइफ। एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द डी लेसी फैमिली, कंटेक्चुअलाइजिंग दिस अगेंस्ट द कंसर्न ऑफ द टेक्स्ट एज लार्ज। और इसमें इंटरनल चॉइस में है, इन योर ओपिनियन डज मेरी शैली ह्यूमनाइज द मॉन्स्टर फ्रैंकेनस्टीन, प्रोवाइड अ रिसोर्स आंसर। और 7th क्वेश्चन जो आपका है, फॉर द रोमांटिक पोएट्स इन नेचर मोर इम्पोर्टेंट देन द इमेजिनेशन। एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द टेक्स्ट इन योर कोर्स, और एक्सप्लेन द टसल बिटवीन सोसाइटी एंड द इंडिविजुअल विद रेफरेंस टू द टेक्स्ट इन योर कोर्स। तो ये एक पेपर हो गया। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसका ब्लूप्रिंट किस तरीके से बैठ रहा है। हम पहले एक और पेपर डिस्कस कर लेते हैं ऑनर्स वालों का, और वो पेपर हमारे सामने है इस वक्त। पैटर्न बिल्कुल सेम है। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द लैम्प फ्रॉम ब्लैक सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, और आंसर द फॉलोइंग लाइंस विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। 5 years have passed, 5 summers with the length of 5 long winters, and again I hear these waters rolling from their mountain springs. सेकेंड क्वेश्चन अगेन इंटरनल चॉइस है। आपको आंसर लिखना है इन लाइन का, जो लाइन दिए हुए हैं, ओ वाइल्ड वेस्ट विंड दो ब्रीथ ऑफ ऑटम्स बीइंग, या फिर डार्कलिंग आई लिसन एंड फॉर मेनी अ टाइम आई हैव बीन हाफ इन लव विद ईजफुल डेथ। ठीक, और थर्ड क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एलिजाबेथ इन फ्रैंकस्टीन और फ्रैंकस्टीन ब्राइड्स। दोनों में से किन्हीं एक पर। पार्ट बी में अगेन वही फुल फ्लेज क्वेश्चन है। एक ब्लैक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनोसेंस वाला आ गया, फिर दूसरे यूनिट में टिंटे अबे का फुल फ्लेज क्वेश्चन आ गया, फिर जॉन कीट्स की ऑड टू नाइटिंगेल का क्वेश्चन नंबर 5 के ए पार्ट में आ गया। या इसके इंटरनल चॉइस में आपका एज अ वर्क ऑफ आर्ट ये ग्रीशियन यूरन का क्वेश्चन आ गया। फिर 6th में फ्रैंकस्टीन के 2 क्वेश्चन इंटरनल चॉइस वाले आ गए, और 7th क्वेश्चन आ गया। ठीक है, वॉज द इमेजिनेशन इंटीग्रल फॉर द पोइट्री ऑफ द रोमांटिक पोएट्स, elucidate with reference to your text, और explain the relevance of nature in romantic poetry। ये somehow कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन ही इसमें आया है। ठीक है, तो ये कुछ 7 क्वेश्चन हैं। अब देखो, पार्ट ए में तीनों क्वेश्चन हैं, तीनों ही करना है, तीनों में इंटरनल चॉइस है। पार्ट बी में 4 क्वेश्चन है, 3 करना है आपको,
और ऑब्वियसली हर क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस है। और एक बार इसके सिलेबस पर हम चलते हैं। और सिलेबस के अंदर आप देख पा रहे हो दोस्तों, टोटल 3 यूनिट्स हैं, यूनिट 1, 2, 3। इन 3 यूनिट्स के अलावा कुछ सजेशन है, बैकग्राउंड रीडिंग्स हैं कुछ, वो उतना इंपॉर्टेंस नहीं होता। अभी बता दूंगा क्या इसका इंपॉर्टेंस है। पहले तो ये समझिए, जो पार्ट ए है उसमें हर एक क्वेश्चन अलग अलग यूनिट में से है, ठीक है। यूनिट 1 में से पार्ट ए का एक क्वेश्चन आ गया, फिर पार्ट ए का दूसरा क्वेश्चन यूनिट बी में से है, और तीसरा ऑब्वियसली यूनिट 3 में से है। तो यूनिट 3 में जो आपका मैरी शेली का फ्रैंकेनस्टाइन है, इसमें से आप ये समझ लो 30 नंबर का क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। इसे पूरा फुल फ्लेज करके जाना है, इसके सारे कैरेक्टर्स जो भी चीज़ें हैं। 30 नंबर डायरेक्ट क्वेश्चन इसका बनेगा ही बनेगा, एक शॉर्ट नोट वाला, एक फुल फ्लेज वाला, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो यूनिट 2 है, हाँ यूनिट 2 है, इसमें यहाँ पे आप देखो ओzymandias है, और टू द वेस्ट विंड है, फिर जॉन कीट्स की और टू द नाइटिंगेल है। इनमें चॉइस रहेगी, कोई भी क्वेश्चन आता है उसमें चॉइस रहेगी, चाहे वो शॉर्ट नोट वाले में हो या लॉन्ग वाले में हो, ठीक है। एक इसमें से आएगा, एक इसमें से आएगा, आपस में चॉइस रहेगी, जो आपको करना है वो कीजिए। सेम कहानी आपकी इसकी है यूनिट 1 की, विलियम्स ब्लैक की। अब कोई भी विलियम्स ब्लैक हो गया या विलियम वर्ड्सवर्थ हो गया, दोनों की दोनों ही पोयम करना भाई, कोई एक करके मत चले आना, पता चले दूसरी आ गई, ठीक है। जैसे लैम्ब है, टाइगर है, तो दोनों ही करना आप उठा रहे हो तो, या फिर यहाँ पे टिंटे अबे है, लंदन है, तो दोनों ही करना, एक मत कर लेना, ठीक है। इन चीज़ों का ध्यान रखना। जैसे ये एक पेपर में हमने देखा डिजेक्शन एंड ऑड आ गया, दूसरे वाले पेपर में हमने देखा इसमें से कुछ आया ही नहीं। तो इस चीज़ को आप लोग ज़रूर से ध्यान में रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि एक एक करके जा रहे हो, जो करके गए वो आ ही नहीं, उसका अल्टरनेट वाला आ गया। तो इन चीज़ों का आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। यूनिट 2 है, यूनिट 2 में से कम भाई पर्सी बेस्ली की दोनों ही कर लेना, ओzymandias भी और टू द वेस्ट विंड भी, ठीक है। तो ये कुछ पैटर्न है। जहाँ तक सजेशन रीडिंग की बात है, इसमें से आ सकता है क्वेश्चन नंबर 7 में से क्वेश्चन बन सकता है इसमें से। तो अगर आप इसको नहीं करोगे, बाकी का आपने मेन रीडिंग अपना बहुत अच्छे से कर लिया, तो इसको देखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। इतनी सी बात थी। और बाकी जो क्वेश्चन नंबर 7 है, ज़रूरी नहीं है बैकग्राउंड रीडिंग में से, सजेशन रीडिंग में से आए। क्वेश्चन नंबर 7 में से नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेस्ड ऑन द लिटरेचर अवेलेबल इन योर सिलेबस, ठीक है। जैसे वो नेचर, रोमांटिक लिटरेचर में नेचर का वर्ड ज़्यादा इंप्रेस करता है या नहीं, उस टाइप के क्वेश्चन, ठीक। तो ये आपका रोमांटिक लिटरेचर से रिलेटेड एग्जामिनेशन पैटर्न और PYQs वीडियोस थी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।